जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि 25 अगस्त को वरलक्ष्मी पूजा है और ये साल में एक बार आता है। तो देखेंगे कि माँ वरलक्ष्मी जो है वो आप पे कितनी कृपा बरसाने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके थंबनेल में भी होगा और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 इमेजेस हैं महालक्ष्मी के। इसमें से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, जो आपको पसंद आए उन्हें आप चूज़ कर सकती हो। पाइल 1 पाइल 2 2 इमेजेस होंगे, आप उन दोनों में से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से रीडिंग। हम ये देखेंगे कि माँ जो लक्ष्मी है वो आप पे कितनी कृपा बरसाने वाली है। ठीक है, ये 1 साल के लिए होगा क्योंकि साल में एक बार वरलक्ष्मी पूजा आता है। तो आज ये 25 अगस्त को आ रहा है, तो फिर पता नहीं कब आने वाला वो मैंने देखा नहीं है, पर एक साल में ही आता है। तो देखते हैं कि माँ वरलक्ष्मी ये 1 साल तक आपके ऊपर कैसी कृपा बरसाने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 डेक यूज़ करने वाली हूँ उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि माँ लक्ष्मी, माँ वरलक्ष्मी आपके ऊपर कैसी कृपा बरसाने वाली है इन 1 साल में। ये 1 साल तक माँ वरलक्ष्मी की कितनी कृपा बरसेगी आपके ऊपर, चलिए देख लेते हैं। माँ वरलक्ष्मी की कितनी कृपा बरसेगी आपके ऊपर। हे माँ वरलक्ष्मी बताइए माता जी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, कितनी कृपा बरसाने वाली हैं आप उनके ऊपर और क्या कृपा बरसेगी उनके ऊपर। माँ वरलक्ष्मी, यहाँ पे जो 2 कार्ड आए हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कंपैशन का कार्ड आया है। मैं और एक कार्ड लेना चाहती हूँ इससे। माँ प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए। माँ वरलक्ष्मी प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए। थैंक यू माता जी। एक मांगा माँ ने 2 दिया। माँ ऐसी ही होती है ना, एक मांगो तो 2 मिलता है। चलिए इस डेक से भी निकाल लेती हूँ। माँ वरलक्ष्मी की क्या कृपा बरसेगी आपके ऊपर ये 1 साल में। महालक्ष्मी आपके ऊपर कितनी कृपा बरसाने वाली है, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 महालक्ष्मी। जय बाबा लक्ष्मी माता। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दे दीजिए। माँ वरलक्ष्मी आपकी कितना कृपा बरसने वाली है पाइल नंबर 1 वालों के ऊपर। तो बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं वैसे। मुझे लगता है काफ़ी है इतने कार्ड्स, चलिए देख लेते हैं। वैसे एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि हर बात आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है, जब आप रीडिंग सुनोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये आपके लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं। तो फिर आप समझ जाना कि आपको कितना लेना है और कितना नहीं। तो चलिए देखते हैं कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि द डेविल के साथ ही 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली या फिर हाँ, अभी रिसेंटली ही आपने या पास्ट में आप एक ऐसे एक कार्मिक साइकिल से आप निकले हो। मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी आपने सोचा है कि मेहनत सभी सभी करते हैं, पर सफलता कुछ को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे होते हैं। उनको कुछ सीखना रहता है, उनको एक लेसन सिखाया जाया रहता है, और इसलिए उनको उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता। नहीं तो मेहनत दोनों एक एक
किसी फील्ड में आप देखिएगा कि दो इंसान इक्वल मेहनत कर रहे हैं, इक्वल टैलेंट है, लेकिन एक को सफलता मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, क्योंकि एक को जो है शायद वो अपने जीवन के लेसन सीख चुका है और दूसरा सीख ही रहा है। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा उसके अंदर जो सहनशील एक स्ट्रेंथ, एक सहनशीलता बोलते हैं, सहनशीलता, पेशेंस, एक ठहराव की जो ज़रूरत होती है एक इंसान के अंदर। जैसे कि कामयाबी अगर भगवान ऐसे ही किसी को भी दे देंगे तो फिर वो घमंड से चूर हो जाएगा, फिर दूसरों पर मतलब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है, उस चीज़ को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो इसीलिए पहले उनको सिखाया जाता है। एक बोलते हैं ना कि अगर आप काबिल हो और तब जाके आपको कुछ मिलता है, तब आप उसकी रिस्पेक्ट भी कर पाते हो, उसको सही ढंग से इस्तेमाल भी कर पाते हो। आपको धन दे दिया और बुद्धि नहीं है, फिर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे, वेस्ट कर दोगे पैसे का। देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों को बस ऐसे ही जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे वेस्ट करते रहते हैं। तो मैं बस सबसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में पास्ट में या रिसेंटली आप ये एक साइकिल से बाहर निकले हो, या फिर ये ख़त्म होगा, आपके जीवन से एक साइकिल ख़त्म हो रहा है जो एक कार्मिक साइकिल था। और क्योंकि यहाँ पे द डेविल है और द एस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि किसी तरह का बुरी आदत ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप अच्छा काम भी करते हो ना तो वो बुरा ही होता है। तो कुछ भी आप जो करते हो जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो बुरा होता है। उन चीज़ों से मुझे लगता है एक साइकिल था जिसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा था और आप उससे सीखे हो और उसे कंप्लीट कर रहे हो, और फिर आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, और एक चीज़ और है क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है एस ऑफ कप्स बता रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ओवर इमोशनल हो सकते हो। देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात है, हम दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन आप जब ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे ना तो हर बात में आप दुखी हो जाओगे, और अपने दुख से तो दुखी होगे, दूसरे के दुखों से भी दुखी हो जाओगे। तो ऐसे में क्या आपको सफलता मिलेगी? क्या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा परेशान रहोगे अपने दुख में भी, दूसरों के दुख भी। अपनी तो नेगेटिविटी है ही है, एक ओवर इमोशनल, दूसरे के भी आप ले लेते हो। तो ऐसे में क्या आप सफल नहीं हो पाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बैलेंस्ड होते हैं। कहाँ पे उनको किस तरीके से डील करना है, किस सिचुएशन को, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है अगर आपको जीवन में सफल होना है। लक्ष्मी उन्हीं के पास टिकती है जो बैलेंस्ड होते हैं, जो खुद से, जैसे कि होता है ना एक इंसान प्रैक्टिकल होता है, उसको समझ है कि कहाँ पे लक्ष्मी को इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा भी ओवर इमोशनल हो, कोई आपको बेवकूफ़ बना के भी पैसे लूट लेगा, तो किसी की भी बातों में आप आ जाओगे, किसी भी भरोसा कर लोगे, तो इससे क्या होगा, फिर आप कभी भी धन इकट्ठा ही नहीं कर पाओगे। लक्ष्मी तो ऐसे ही चंचल होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उसको पकड़ने के लिए भी एक ऐसा दिमाग चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे तो आप पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अपने पास नहीं रख पाएंगे ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि लोग जो हैं उनको तो बस देखेंगे कि आजकल ऐसा नहीं है कि आपको सीधा समझ के लोग ये समझेगा कि नहीं भाई अच्छा इंसान है, लोग ये समझेंगे कि सीधा है तो चलो इसको लूट लिया जाए, ऐसा ज़माना है। तो थोड़े से ज़माने के साथ चलना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना ये ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें कौन सिखाता है हमको? सिचुएशन सिखाती है। हमें कुछ होता है, जैसे पास्ट लाइफ से कुछ आदतें हमारे अंदर रह जाती है, वही सीधापन रह जाता है हमारे अंदर। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे युग में पैदा हुए होंगे जहाँ पे इतना छल कपट नहीं था, और आपका सोल बस वही जानता है, आपके अंदर बस वही चीज़ें आ गई हैं, आपका सोच विचार वैसा ही है। लेकिन इस ज़माने में जब आप आए हो, तो जैसे आप समर के टाइम में स्वेटर पहन के बैठोगे तो फिर आपको तकलीफ़ होगी ना, तो वैसे ही जब जो चीज़ करनी चाहिए तभी, जिस युग में से आप शायद उस युग में पता नहीं किस युग में पहले पैदा हुए होंगे, जन्म हुआ होगा आपका, तो वो आपका नेचर रह गया होगा। लेकिन अभी जिस युग में आप आए हैं, तो यहाँ पे अगर आपको सरवाइव करना है, यहाँ पे अगर आपको अपने परिवार को पालना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो यहाँ के हिसाब से थोड़ा आपके अंदर बदलाव आना ज़रूरी है। आप किसी को लूटो मत, बेवकूफ़ मत बनाओ, लेकिन खुद को भी लूटने मत दो। इतने भी सीधे मत रहो कि कोई काट के चला जाए। तो ये आपको सिखाया जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। और सफलता तो आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। तो ये दो कार्ड सीधा सीधा आपको बता रहा है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत आपसे प्रसन्न है वो, क्योंकि आप एक सीधे इंसान हो, दिल के सच्चे इंसान हो। मैं मानती हूँ कि आपको सिखाया गया होगा थोड़ा, क्योंकि आप ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते होगे, क्योंकि जो लोग कभी कभी क्या होता है कि हम जब
बहुत इमोशनल होते हैं ना, ओवर इमोशनल होते हैं, तो हम भटक जाते हैं। कोई कुछ बोल दिया तो उनकी बातों में आ गए, या किसी ने कुछ बता दिया तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और ऐसे में हमारा जो काम है बिगड़ जाता है। सफलता लेने में भी, जैसे कि आप किसी पे भी भरोसा कर लिए, कहीं भी पैसे लगा दिया आपने, तो फिर वही है, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो, किसी की बातों में आ जा रहे हो, फिर बाद में तो धोखा ही खाना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है धन की लक्ष्मी है वो। और धन तो सबको चाहिए जीने के लिए। अगर आप जीना चाहते हो धरती पे, अगर आपको जीना है तो पैसा तो आपको हर चीज़ के लिए चाहिए, पानी पीने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि एक साइकिल था जो आपके अंदर, जो ये जो बहुत ज़्यादा जो आप ममतामय थे, बहुत ज़्यादा ममता था आपके अंदर, और ये ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक था। लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे थे आप। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा इमोशनल थे कि रिलेशनशिप में, आप कुछ ऐसे रिश्तों में, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो आप में से कुछ लोग रिश्तों में ऐसे उलझे हुए थे कि खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। एक जैसे कि अलग ही दुनिया में जी रहे थे आप। जैसे इस धरती पे आप हो ही नहीं, आपके लिए एक अलग ही, जैसे एक फेरी टेल का स्टोरी सुनते हैं ना हम, कि वैसे दुनिया में जी रहे थे आप। वही प्यार एक होता है ना, ऐसा रिश्ता बस सच्चा होता है प्यार, ये होता है वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक भ्रम था जिसमें से आपको निकाला गया है, सच्चाई का सामना करवाया गया। ये कैसे होगा जब आपको ना जिस पे आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हो, किसी पे इतना भरोसा करके बैठ जाते हो कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये है ही है, ये कमा ही रहे, या ये मुझे पाल ही रहे, ये मुझे करेंगे ही। तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी पे निर्भर हो जाते हैं ना, फिर जब उस इंसान से हमें ठेस लगता है, या कहिए कि लगवाया जाता है, ये ईश्वर का ही एक कहीं ना कहीं ज़रिया होता है हमारा आँख खोलने का, कि आँख खोल के देख कि तू कहाँ है और तुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही हैं जो किसी न किसी के ज़रिए, हमारे किसी अपने के ज़रिए हमें ठेस पहुंचाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि अरे भाई आँख खोलो, जो सच्चाई है उसको देखो। और ये चीज़ें कुछ लोगों को रिलेशनशिप में, कुछ लोगों को इस तरीके से, जैसे कि आप बहुत इमोशनल थे और किसी की बातों में आके किसी पे भी दया खा जाते थे, या किसी भी पैसे लगा देते थे। कोई भी मतलब होता है ना कि एक जो सीधा साधा इंसान होता है, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना के पैसे यूज़ कर लेता है, ले लेता है। तो वो चीज़ें जो एक आपके अंदर एक जो थी, आपकी अच्छाई ना कहीं आपके लिए बुरा काम कर रहा था, तो आपको उन चीज़ों से बाहर निकाला गया है। और 10 ऑफ सोर्स बताता है कि वो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो। ये जो प्यार आप लुटा रहे थे ना, कहीं ना कहीं आपको अब समझ में आ रहा है कि आप जितना दे रहे थे ना, उतना आपको आया नहीं, और आप खाली हो गए। और अब आपको समझ में आएगा कि फिर आपके अंदर, आप तो बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। कंपैशन अच्छी बात है, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पे कंपैशन का भी, दूसरे के दर्द को समझो, अच्छी बात है। अपने लिए कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हो करो, लेकिन जब आपका ही खुद का ही पेट खाली है, तो फिर आप दूसरों को अगर आज दे दिया आपने, तो कल को आप ही मर जाओगे, तो फिर कल आप दूसरों की सेवा कैसे कर पाओगे। तो ऐसे करना चाहिए कि खुद के लिए भी हो, और हम दूसरे के लिए भी जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। घर वालों को भूखा रख के अगर बाहर आप दान पुण्य कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये पुण्य है, मुझे नहीं लगता है। तो पहले हाँ, हर इंसान को एक एक परिवार कहीं ना कहीं दिया गया है, जिनके पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप एक आदमी हैं और अगर आप एक औरत भी हैं, तो पहले आपको अपने लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने सोल के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो पूरा नहीं करते हो और बस आप बाहर किए जा रहे हो, तो ये पुण्य में तो पूरी चीज़ें नहीं काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे सोल के साथ अच्छा कर रहे हो, तो अपने सोल के साथ भी तो बुरा कर रहे हो ना, तो ये भी तो एक पाप में ही गिना जाएगा। तो एक एक मतलब एक लेसन आपको सिखाया जा रहा था, कि सच्चाई का सामना करवाया जा रहा था आपको। और ऐसे में क्या होता है पता है, कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, हम पूरी तरह से दूसरे से निर्भर हो जाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या, दूसरों की बातों में आके बहुत भरोसा करके उन पे लुटा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको ये सिखाया जा रहा था कि जजमेंट एक हो जाता है, जब हम फिर ना दूसरों को जज करने लगते हैं कि अरे यार सारी दुनिया बुरी है, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं। नहीं, आपको ये समझना है कि वैसे तो हर इंसान के अंदर अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें होती हैं, आपके अंदर भी होगी। तो आप किसको कितना इस्तेमाल करते हैं, पहली बात दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए।
जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है, तो वहाँ पे आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, तभी आप जी पाओगे। और जहाँ पे आपको प्यार जताना है, वहाँ पे प्यार भी जताना चाहिए। तो बैलेंस करके चलना ही ज़िंदगी है। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपका एक यहाँ पे साइकिल और रिदम्स का भी कार्ड है। तो एक था जो एक साइकिल में थे आप फंसे हुए, उससे आपको निकाला जा रहा है, आपको सच्चाई दिखाई जा रही है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि धन की वर्षा होगी आपके ऊपर। ये जो लग रहा है मुझे कि कल से 25 अगस्त से मुझे लगता है आने वाले अगले वरलक्ष्मी पूजा तक मुझे लगता है आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा होने वाली है। क्योंकि अरे मैं इस पे तो ध्यान ही नहीं दी, बस इतने में मैंने जो आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आ रहा है आपके जीवन में, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। तो एक कुछ सिखाया गया है आपको और आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, नहीं आया है तो आने वाला है। और आप ना जो ज़िंदगी है उसको जैसे मतलब इस युग में आपको जैसे देखना है चीज़ों को, वैसे आप देखने लगोगे। प्रैक्टिकल हो रहे हो आप, बैलेंस्ड आ रहा है आपके अंदर। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होगा ना तो फिर नुकसान करता है। ना ही आपको ओवर प्रैक्टिकल होना है, ना ही आपको जैसे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना है कि हर चीज़ में आपको बस पैसा ही दिखाई दे, और ना ही ओवर इमोशनल होना है कि भाई कि फिर दिन भर बस आपको रोना ही पड़े। नहीं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे आपको प्यार जताना है प्यार भी जताइए, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट भी रहना है वो चीज़ें भी ज़रूरी होता है। तो दोनों साथ में, जैसे एक इंसान के शरीर में एक मेल और फीमेल दोनों की शक्ति होती है और दोनों बैलेंस्ड है तभी चल पाओगे आप। एक ज़्यादा और एक कम है तो फिर ऐसे ही डगमगाते रह जाओगे जीवन में, वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर पायल नंबर 1 आपके लिए तो खुशखबरी है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये होता है कि लास्ट, जहाँ पे इंसान को सब कुछ होता है उनके पास जीने के लिए। देखिए अगर आप ये सोचोगे कि पैसा, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पैसा कभी कम ही नहीं है, मतलब ज़्यादा होता ही नहीं है। जितना भी कमा ले उनको लगता है कम ही है, तो वो तो बात ही अलग हो जाती है कि आप कितने में। नाखुश इंसान को भगवान कितना भी दे देगा तो खुश ही नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आपको जीने के लिए जितना चाहिए उतना आपके पास है, तो आप बहुत खुशनसीब इंसान हो। किसी के सामने आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा, आप अपना पेट भी भर पा रहे हो, खुशी से रह पा रहे हो, अपने परिवार को देख पा रहे हो और दूसरों का कभी कभी हेल्प भी कर पा रहे हो। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा भी कमाने की ज़रूरत है। अगर पैसे सड़ रहे हैं बैंक में तो ऐसे, और फिर भी बहुत लोग ऐसे खुश नहीं होते हैं, और भी ज़्यादा कमाना होता है उनको। तो आप खुशी का तो कोई पैमाना ही नहीं है। पर मुझे लगता है माँ लक्ष्मी आप पे बहुत प्रसन्न होने वाली है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, अब बहुत ही इनोसेंट हो, और माँ लक्ष्मी को चीज़ें दिखाई देती है और उनको पता है कि आपके पास धन कैसे टिकेगा, तो इसलिए वो उस तरीके से आपको बदल रही है। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि वरलक्ष्मी माता आप पे कितनी प्रसन्न होने वाली हैं। ये 1 साल की रीडिंग होगी, क्योंकि वरलक्ष्मी व्रत जो है, ये जो पूजा है, साल में एक बार ही आता है, जो इस बार 25 अगस्त को आ रही है, कल है। तो चलिए देखते हैं कि अगले वरलक्ष्मी व्रत तक आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ चुका होगा, माँ लक्ष्मी की कितनी कृपा हो चुकी होगी। वैसे तो ब्राइट फ्यूचर का कार्ड आया, लेकिन अभी मैं शफल ही कर रही हूँ, देखेंगे आगे क्या आता है। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए माँ वरलक्ष्मी का क्या वरदान है। हे माँ वरलक्ष्मी प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए आपका क्या वरदान है, क्या आशीर्वाद है आपका। हे माँ वरलक्ष्मी प्लीज़ कार्ड दे दीजिए। जय माँ वरलक्ष्मी, वरलक्ष्मी, जय माँ वरलक्ष्मी। जय माँ वरलक्ष्मी प्लीज़ बताइए माँ लक्ष्मी का पायल नंबर 2 वालों के लिए। पायल नंबर 2, माँ वरलक्ष्मी प्लीज़ पायल नंबर 2 कुछ कार्ड दे दीजिए माता जी। उनके ऊपर कितनी कृपा बरसाने वाली हैं आप, बस इतना बता दीजिए मैया।
लक्ष्मी प्लीज़ बताइए। ओह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। लव के लिए कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए। चलो देखते हैं क्या है। अनडाइंग लव, सेंसिटिविटी, गार्डियन, मेडिसिन, रोमांस, ट्रू लव। पायल नंबर 2 जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये धन के भूखे हैं, ये प्यार के भूखे लग रहे हैं मुझे। चलिए और भी निकाल लेते हैं कार्ड, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहना चाहती है मैया। हे माँ वरलक्ष्मी, पायल नंबर 2 वालों के ऊपर आपकी कितनी कृपा होने वाली है मैया। जय माँ वरलक्ष्मी। और कमेंट करना मत भूलिएगा, जय माँ वरलक्ष्मी लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को याद करना ज़रूरी होता है, उनके बिना तो हम ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास लक्ष्मी नहीं उसके पास कुछ नहीं है, सच देखा जाए तो। लेकिन हाँ, हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। चलिए देखते हैं कि पायल नंबर 2 वालों के लिए माँ वरलक्ष्मी का क्या आशीर्वाद रहेगा। ये 1 साल तक माता जी का कितनी कृपा बरसने वाली है। पायल नंबर 2, जय माँ वरलक्ष्मी। पायल नंबर 2 माता जी। पायल नंबर 2 मातेश्वरी। स्ट्रेंथ का कार्ड दोनों में आया है। चलिए देखते हैं क्या है। मेरे जो पायल नंबर 2 है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप प्यार के भूखे हो, आपको एक सच्चा प्यार चाहिए। आपको, आप धन के भूखे नहीं लग रहे मुझे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत आपने ना बहुत हिम्मत से अपने जीवन के सिचुएशंस को झेला है। मुझे लगता है पास्ट में ना बहुत से ऐसे लड़ाई झगड़े, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, किसी से भी हो सकता है चीज़ें। बहुत सारे पास्ट में आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। ये पास्ट रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, या फिर 1-2 साल पहले की बात हो सकती है, या फिर अभी भी हो सकता है कि प्रेजेंट में ये चीज़ें चल रही हों। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पास्ट रहा है, पुरानी पुरानी आपकी बहुत ही बुरी यादें हैं आपके पास, जो जैसे कि कोई होता है ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके चला जाता है। लेकिन आप ऐसे इंसान हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप, ये तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि आप ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ना ईश्वर के किसी काम के लिए धरती पे आए हो, और आप एक बहुत ही ज्ञानी इंसान हो। मुझे लगता है आप एक यहाँ पे तो ऐसे मेल फिगर दिख रहा है, पर आप फीमेल भी हो सकते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब ईश्वर के मंदिर ही जाए वही स्पिरिचुअल पर्सन होता है, नहीं। आपके अंदर जो एक एक जो नेक इंसान होता है ना, वो स्पिरिचुअल पर्सन ही है, जो दूसरों को भी समझता है, दूसरे के दुख दर्द को भी समझ सकता है ना, और जो किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, और जिसके अंदर समझ होती है, जीवन को जीने की समझ होती है। और ये जो समझ आता है ना, मुझे लगता है कि दुखों को झेलने के बाद ही आता है। ऐसे ही कोई पैदा होता ही समझदार नहीं पैदा होता है। मुझे लगता है जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, फिर तब तक आपके अंदर वो समझ ही नहीं आएगा, वो सेंसिटिविटी ही नहीं आती इंसान के अंदर कि वो दूसरे के दुख को भी समझ सके, दूसरे की तकलीफ़ों को भी महसूस कर सके। तो मुझे लगता है कि पास्ट में आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव जीवन रहा है, लड़ाई झगड़े अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, या रिश्तेदारों के साथ, या बाहर वालों के, किसी के साथ भी। पर यहाँ लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन आपने ना हिम्मत नहीं हारा। आपके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव आया कि जहाँ पे हो सकता था कि आप टूट जाएं,
लेकिन आप टूटे नहीं। जैसे कि होता है ना कि इंसान कभी कभी एक जीवन में एक हद होता है जब पूरी तरह से हारने लग जाता है, लेकिन फिर से वो थोड़ी देर में रोककर अपने आंसुओं को पोंछ के फिर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हार सकती या नहीं हार सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे फिर से नई शुरुआत करनी होगी। तो मुझे आप ऐसे इंसान लग रहे हो कि जिसको ना मुझे लगता है कि आपको ना गाइडेंस मिलता होगा। आप एक मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको गाइडेंस मिलती है किसी न किसी तरीके से। जैसे कि आपके आसपास कोई ना कोई गार्डियन एंजल हैं जो आपको गाइड करते हैं। कोई कुछ ना कुछ तो आपको हिंट मिलता होगा, चाहे नंबर्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, या फेदर्स के थ्रू, बटरफ्लाई के थ्रू। बहुत से ऐसे उनको हम हमारे से हमें बताने के उनके बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको पता चलता होगा, या फिर कोई ऐसा गुरु हो आपके जीवन में, या किसी को आप गुरु मानते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो आपको उसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलता होगा। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में आपके साथ प्यार में आपके साथ तकलीफ़ें हुई हैं, प्यार में आपको दुख मिला है, और ये जो दुख है अब आपके ऊपर जो माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद बरसने वाली है, वो ये बरसने वाली है कि आपके जीवन में एक ऐसा प्यार आने वाला है जो सच्चा प्यार, जो कभी ख़त्म ही ना हो। देख रहे हैं आप पे क्या लिखा हुआ है? अनडाइंग लव। और यहाँ पे और आप ना एक तरीके से एक हीलर हो। जैसे होता है ना कि शायद आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप मेडिसिन का कुछ काम करते हो, जैसे फार्मेसी या कुछ भी, जो ज़रूरी नहीं है कि दवाई के ज़रिए ही किया जाता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, हम तो बात करके भी लोगों को हील कर देते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनकी बातों में भी इतना पावर होता है कि उनकी बात सुनकर भी लोग हील हो जाते हैं। तो कुछ भी एक तरीके से आप ना एक यहाँ पे तो मेडिसिन वुमेन है, लेकिन आप मैन भी हो सकते हो, कोई भी। जैसे कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, और आप ना डिवाइन ने आपको यहाँ पे कुछ, जैसे कि समाज को जैसे आपके जीवन में पहले प्यार से जुड़ी तकलीफ़ें आईं, अपनों से जुड़ी तकलीफ़ें आईं, रिश्तेदार, परिवार, अपना कोई प्यारा इंसान जो आप जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसने आपको, उसके साथ जब आपके रिश्ते ख़राब हुए ना, क्योंकि तब आप ना, जैसे कि दूसरे को भी जब आपको चोट लगेगी ना, तभी आप दूसरे की चोट को भी समझ पाओगे कि उस जब ऐसे चोट लगता है तो कितना दर्द होता है। तो ये चीज़ें इसलिए हुई है आपके साथ क्योंकि आप ना कहीं एक ईश्वर के भेजे हुए एक अर्थ एंजल कहूँगी मैं, कि आपके ज़रिए ईश्वर जो है दूसरों की मदद करवाना चाहते हैं, दूसरों के लिए आपको भेजा गया है। आपके अंदर एक आप अभी मुझे लगता है आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा आप बहुत ही सेंसिटिव हो गए होगे, बहुत जल्दी आप दूसरी चीज़ों को सेंस कर पाते होगे, या दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के दर्द को आप महसूस कर लेते होगे। तो और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो सेंसिटिविटी आई है ना, ये जो सेंसिटिविटी आपके अंदर आई है, तो आप ना अगर ऐसे इंसान से मिलते हो या ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बहुत नेगेटिव हैं, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि फिर आपके अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी और फिर आपके ऊपर भी वो असर दिखाएगा। लेकिन आपको ये नहीं होने देना है, आपको हील करके रखना है, आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप जो हो ना इस धरती पे दूसरों के मदद के लिए आए हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला, आप अर्थ एंजल की तरह हो कि जो समाज सेवा के लिए आते हैं। आप ईश्वर आपके ज़रिए बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है ताकि आप दूसरे के दर्द को समझ सको, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक माइनस पॉइंट ये भी होता है कि आप दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत जल्दी कैच कर लोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को प्यूरिफाई करके रखिए। जब भी आपको मतलब डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को क्लीन करिए। जैसे कि ऐसे लोगों से जब आप बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है कि हम उनकी एनर्जी को जब आप कैच करें तो घर आके ना थोड़ा सॉल्ट वाटर से स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप
फिर से रिफ़्रेश हो जाओगे। वो जो भी आपने नेगेटिविटी आपने जो कैच की है, दूसरों का जो भी एब्ज़ॉर्ब किया होगा आपने, वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। या फिर आप मेडिटेशन में बैठ के भी आप सिर्फ ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ऊपर से लाइट आ रहा है और मतलब कि जितनी भी आपने नेगेटिविटी अब्ज़ॉर्ब किया वो सारा नीचे जा रहा है ज़मीन के अंदर। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को प्यूरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हो और आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस दुनिया में प्यार करने के लिए ही आए हो। आपके अंदर ना ईश्वर ने इतना प्यार भरा है ताकि आप दूसरों को प्यार दे सको। फाइल नंबर 1 में धन की वर्षा हो रही थी, पर आप में ना प्यार की वर्षा हो रही है। आपके अंदर जैसे कि होता है ना, जब हमारा हार्ट चक्रा जब पूरी तरह से हील्ड होता है या बैलेंस्ड हो जाता है, एक्टिवेट रहता है, तो हम सबके अंदर ना प्यार देख पाते हैं। उनकी बुराइयों को हम नहीं देखते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा हर इंसान के अंदर होता है, तो हम बस प्यार देखते हैं और प्यार को ही महसूस करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ें तो बढ़ रही हैं। माँ जो लक्ष्मी, आप हमारा सवाल ये था कि माँ लक्ष्मी की क्या वर्षा, क्या कृपा होने वाली है आपके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ाई जा रही है, आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और पास्ट में जो कुछ भी जिस भी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी उससे आप बाहर निकल रहे हो। उसका क्योंकि आपने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है, गिव अप नहीं किया आपने, और आगे बढ़ते गए हो, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप बहुत ही एक सोल्जर जैसी आपके अंदर एक क्षमता होगी। जैसे एक सोल्जर होता है ना कि लास्ट ब्रेथ तक भी वो गिव अप नहीं करता है, वैसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जैसे कि होता है ना कि कुछ कर गुजरने वाली एक चाह होती है इंसान के अंदर, ऐसा। तो वैसा है आपके अंदर, ये आपके अंदर नहीं है तो आने वाली है चीज़ें सारी, जो क्वालिटी से आपके अंदर आने वाली, ये आपके अंदर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। और यहाँ पे फेयरनेस कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके साथ इंसाफ होगा, जिसने आपके साथ गलत किया है ना उसका इंसाफ होगा, वो देख लेंगी। आपको अपनी तरफ से किसी से कुछ भी रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब भगवान का काम है और वो कर लेंगे, ऊपर वाला देखेगा वो। और ये वो कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है आपके जीवन में, वो पूरी तरह से वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे और फेयर करेंगे वो। जो जस्टिस होगा ना वो फेयर होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका किस्मत बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, तो आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जीवन में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव होगा, वो जैसे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। जैसे कि होता है ना कि मतलब आपको जैसा प्यार चाहिए था ना वैसा पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उनके रिश्ते में मधुरता आने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो आपके जीवन में कोई सच्चा प्यार आ रहा है, और आपके अंदर भी ट्रू लव जाग रहा है, मतलब आप भी दिल से प्यार कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना कि हम वही चीज़ अट्रैक्ट कर पाते हैं जैसे हम होते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे थे इसलिए बुरा अट्रैक्ट कर रहे थे, नहीं, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि ये जो उलझने होती है ना, लड़ाई झगड़े, बेकार की कॉन्फ्लिक्ट, बाहर वालों का इंटरफेरेंस, कुछ ना कुछ उसमें हम उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, फिर जीवन में भी वही चीज़ें होने लगती है। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि जा रहा है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो जो भी ऐसे आपके जीवन में था, पुरानी जो बुरी यादें हैं आपके यादों में, वो चीज़ें भी जा रही हैं आपके जीवन से, और अच्छी अच्छी यादें बनेंगी। एक जो अच्छा जैसे होगा ना कि जिसे आप कभी भूल ही ना पाओ, इतने अच्छे पल आने वाले हैं आपके जीवन में। और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है ना कि बस आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कि आप जब जो भी कुछ भी करते हो, जैसे अपने जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर किसी और की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में
अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है, तो आप ये मांगिए कि आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, उसका बुरा मत सोचिए। क्योंकि देखिए, वो जो की है या किया है उसने, तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, वो कर्मा है, वो तो वापस जाता ही जाता है। लेकिन आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए कि आप अपना अच्छा चाहते हो। जब आप किसी रब से कुछ मांगो तो अपने लिए अच्छा मांगो ज़रूर, लेकिन किसी के लिए बुरा मत मांगो। फिर वो क्या चीज़ है ना, ये फिर एक नेगेटिव एनर्जी जो है आप रिलीज़ कर रहे हो, और वो आप कहते हैं ना, जब हम किसी के घर में आग लगाते हैं तो हमारा हाथ भी जलता है, क्योंकि यूज़ तो हम अपना हाथ ही कर रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो वो चीज़ों से आपको बचाना चाहती है माँ लक्ष्मी, चाहती है कि आपके साथ इंसाफ होगा, इतना भरोसा रखिए, और जिसके लिए आप बने हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे प्यार के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ है और क्या नहीं, और आपने कौन सा पायल चूज़ किया था ये भी बताइएगा। तो चलिए, मैं अब आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय महालक्ष्मी, जय वरलक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी आप सबके जीवन में खुशियाँ भर दे।